सरल शब्दों में कहा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए घातक है। और मुझे हंसी आती है दोस्तों, क्योंकि इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहां के अंधभक्तों ने यज्ञ किए थे। इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में वोट की अपील भी की थी। मगर ट्रंप 2.0 यानी कि उनकी जो दूसरी पारी है, हर गुजरते दिन के साथ भारत के लिए घातक साबित हो रही है। सबसे चिंताजनक बात, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप जो हैं वो चाइना जाना चाहते हैं। बीबीसी की इस खबर के मुताबिक क्या ट्रंप 2.0 भारत के लिए घातक होगा? चीन से उनकी बढ़ती नजदीकियां, आखिर इसकी क्या वजह है? आज ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप जो है धमकी देते हैं ब्रिक्स को, वो गठजोड़ जिसका हिस्सा भारत है। राष्ट्रपति बनते ही वो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस खींच लेते हैं। इसका असर भारत पर जमीनी तौर पर पड़ने वाला है। राष्ट्रपति बनते ही इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर निगाह डालिए, 20,000 भारतीयों को वापस अमेरिका भेजा जाएगा। अवैध ढंग से रह रहे भारतीयों को वापस भेजा जाएगा। चीन तो वो जा ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाया था। वो नहीं गए, वो एक अलग बात है, मगर कम से कम उन्होंने निमंत्रण दिया। हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप ये प्रमाणित कर रहे हैं कि वो चीन की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। और भारत, जिनके प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए 2020 में वोट भी मांगा था, वो भी उनके लिए मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात, ट्रंप बर्थ राइट सिटीजनशिप उसे खत्म करना चाहते हैं और इसका बहुत बड़ा असर भारतीयों पर पड़ने वाला है। आप में से जो लोग नहीं जानते ये बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या है दोस्तों, सरल शब्दों में कहा जाए, अक्सर ये होता है कि कुछ भारतीय अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर उनके बच्चे का जन्म होता है और वहां पर जन्म होने के चलते उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। हालांकि उनके मां बाप अमेरिकी नहीं होते हैं। इसका फायदा उस परिवार को भी होता है। ट्रंप इसे खत्म कर देना चाहते हैं। एक तरफ करीब 20,000 अवैध भारतीयों को वापस भारत भेजा जाएगा और यह अपने आप में कितना शर्मनाक मंजर होगा, और दूसरी तरफ ट्रंप बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म कर देना चाहते हैं। ये तमाम बातें मैं आपके सामने पूरे तथ्यों के साथ रखने वाला हूं और यह बतलाने वाला हूं कि यह ट्रंप 2.0 भारत के लिए घातक है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि भारत के अंदर जो सरकार है इस पर पूरी तरह से खामोश है, इस पर कुछ नहीं कह रही है। सबसे पहले मैं आपको ट्रंप का एक बयान सुनाना चाहूंगा, मगर वो बयान सुनाने से पहले आपका ध्यान जाना चाहिए ब्रिक्स गठजोड़ पर। ब्रिक्स यानी BRICS, और इसमें शामिल कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ट्रंप हमेशा से ही ब्रिक्स के खिलाफ रहे हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक बार फिर धमकी दी कि हम ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यह मामला कैसे आया दोस्तों, इसे भी समझने की जरूरत है। पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा स्पेन के बारे में। अब ट्रंप को यह लग रहा था कि स्पेन जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा है, जबकि स्पेन नहीं, एस से साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का हिस्सा है। मगर ध्यान से सुनिएगा ट्रंप किस तरह से धमकी देते हैं ब्रिक्स को, और ये कहते हैं कि अगर ब्रिक्स अपनी मुद्रा बनाएगा तो हम उन पर 100% टैक्स या 100% टैरिफ लगाएंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस ब्रिक्स का हिस्सा भारत भी है। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। इसमें दो चीजें उजागर होती हैं कि ट्रंप को यह भी नहीं पता कि स्पेन नहीं, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का हिस्सा है, और दूसरी बात, उस गठजोड़ को ट्रंप धमकी दे रहे हैं जिसका हिस्सा भारत है। सुनिए। Thank you, sir. What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%? Spain is very low. How And can yet, you aren't do they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. How is You know that what a so? BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right?
You Yeah. guys know. Brazil, You know what I'm Russia. saying, right? You know what I'm saying. But Spain is not This in is the an BRICS. So This it's is- not even a threat. In fact, since I made that statement, Biden said, well, they have us over a barrel. I said, no, we have them over a barrel. And there's no way they're going to be able to do that. This is an So they are executive order risking relating to. 100% tariffs, those countries, like Spain. As a BRICS nation, yes. But how They'll is have it a that 100% tariff if they so much as even think about doing what they thought. Can you explain how is Which, and therefore they'll give it up immediately. So will China give it up. Sir, this is और यह पहली बार नहीं है कि ब्रिक्स गठजोड़ को ट्रंप ने धमकी दी है। याद कीजिएगा, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ब्रिक्स समूह के बारे में क्या कहा था, आपकी स्क्रीन पर। दिसंबर में ट्रंप ने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में कहा था, ब्रिक्स देशों से हमें यह वादा चाहिए कि न तो वे नई मुद्रा बना सकते हैं और न ही डॉलर की ताकत को कम करने के लिए किसी और मुद्रा को समर्थन दे सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो इन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इन देशों को अमेरिका की शानदार अर्थव्यवस्था से बाहर होना पड़ेगा। इस तरह से धमकी कि इन देशों को अमेरिका की शानदार अर्थव्यवस्था से बाहर होना पड़ेगा। और यह निशाना किस पर है? यह निशाना भारत पर है, क्योंकि इस ब्रिक्स समूह का हिस्सा भारत है। और इस वक्त ब्रिक्स में जो देश हैं, खासतौर से रूस, वो लगातार अमेरिका के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। उनके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई मुद्रा के बारे में या नई करेंसी के बारे में क्या कहा था, इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, भारत भी नई मुद्रा का पक्षधर है, जो ट्रंप नहीं चाहते हैं और ट्रंप ये जानते हैं। इसे समझने के लिए आपको इस रिसर्च, इस शोध पर गौर करना पड़ेगा जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट हुआ था। इस समिट में रूस के राष्ट्रपति ने कहा था, डॉलर का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में हो रहा है। हम वाकई ऐसा होता देख रहे हैं। मुझे लगता है जो भी ऐसा कर रहे हैं वे भारी गलती कर रहे हैं। यह धमकी किसी और की नहीं, व्लादिमीर पुतिन की थी, जिन्होंने डॉलर को एक हथियार बताया। अब याद कीजिए ट्रंप ने क्या कहा था कि जो लोग अपनी मुद्रा बनाएंगे हम उन्हें अमेरिकी अर्थव्यवस्था से बाहर कर देंगे, और इसी ब्रिक्स समूह का हिस्सा भारत है। सबसे बड़ी बात, लोकल करेंसी को लेकर भारत ने हमेशा ब्रिक्स की सोच का साथ दिया है, क्योंकि भारत ब्रिक्स का हिस्सा भी है। इसके लिए आपको इन पंक्तियों पर गौर करना पड़ेगा। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने की बात करता रहा है, ताकि डॉलर से निर्भरता कम हो सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के साथ व्यापार में रुपए से भुगतान की अनुमति भी दे रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत ब्रिक्स देशों के साथ वित्तीय एकीकरण का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, स्थानीय मुद्रा में व्यापार से आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो अपने एक बयान में स्वीकार कर चुके हैं कि अमेरिका में जो डॉलर की स्थिति है, उसके चलते अन्य देशों के साथ हमारे रिश्ते जो हैं वो पेचीदा और जटिल हो जाते हैं। इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा था, आपकी स्क्रीन पर। अक्टूबर 2024 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, अमेरिकी नीतियों से अक्सर कुछ देशों के कारोबार जटिल या पेचीदा हो जाते हैं। एस जयशंकर ने कहा था कि भारत अपने कारोबारी हितों की बात कर रहा है और इसका मकसद डॉलर को टारगेट नहीं करना है। यानी कि जो पहला टकराव है भारत और अमेरिका के बीच, वो है ब्रिक्स सम्मेलन। इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं, चीन जाना चाहते हैं। चीन हमारा पड़ोसी है, क्योंकि भाजपा का प्रचार तंत्र तो यह बताता है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण में निमंत्रण तक नहीं मिला। हालांकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सबसे आगे बैठे थे, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ट्रंप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि भारत कमर्शियली एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। यानी कि भारत व्यापार के नजरिए से कितना अहम है, इसे अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। मगर ट्रंप 2.0 में भारत की अहमियत घटती जा रही है, और ट्रंप चूंकि चाइना जाना चाहते हैं, इससे पता चल रहा है कि चीन उनके लिए क्या मायने रखता है भारत के मुकाबले में। और सबसे बड़ी बात,
ट्रंप की एक नीति का असर भारत के गरीबों पर पड़ने वाला है। क्योंकि ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने वाला हूं। ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं वो दो चीजें करते हैं। पेरिस जलवायु समझौता, इससे अपना हाथ खींच लेते हैं, बावजूद इसके कि इस वक्त अमेरिका में आग लगी हुई है। दूसरी बात, विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अपना हाथ खींच लेते हैं, यानी कि अब अमेरिका WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन को पैसा नहीं देगा। आप जानते हैं इसका कितना बुरा असर भारत पर पड़ने वाला है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार भारत में गरीब तबकों के साथ काम करता है। HIV यानी एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ये 3 बड़ी बीमारियां हैं जिसमें लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में जमीनी तौर पर काम करता रहेगा। अब मुझे बताइए, अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका पैसा नहीं देगा और यह बहुत बड़ी तादाद में पैसा दिया जाता है, तो इसका सीधा असर भारत के अंदर HIV, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम पर पड़ने वाला है। आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने आपत्ति जाहिर की थी जब 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए वोट मांगा था। इसीलिए मैंने आपत्ति जाहिर की थी जब यहां पर कुछ अंधभक्त ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे। यह वो व्यक्ति है जो सिर्फ अपने निजी हित देखता है, अमेरिका के भी निजी हित नहीं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट। और सबसे बड़ी बात जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा, हर गुजरते दिन के साथ यह व्यक्ति चीन के करीब आता जा रहा है। हालांकि चीन के साथ अमेरिका का जो रिश्ता है वो नरम गर्म रहा है। चीन को वो चेतावनी भी देते हैं, मगर अपनी सबसे पहली यात्रा वो चीन में करने वाले हैं। आपके सामने इस मुद्दे पर BBC क्या कहता है, गौर कीजिएगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा है कि वो शपथ लेने के बाद चीन जाना चाहते हैं। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संबंध गहरा करना चाहते हैं। इससे पहले ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में 1 साल के भीतर ही 2017 में चीन के दौरे पर गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, ट्रंप कमान संभालने के बाद 100 दिनों के भीतर ही चीन जाना चाहते हैं। नवंबर में चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने शुक्रवार को पहली बार शी जिनपिंग से बात की थी। ट्रंप ने शी जिनपिंग से बातचीत के बाद कहा था, दोनों देश साथ मिलकर कई समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भी शी जिनपिंग को आमंत्रित किया था, लेकिन चीन ने अपने उपराष्ट्रपति को भेजा। भारत के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी नहीं दिया गया। एस जयशंकर गए, इसमें दो राय नहीं है। अब चीन के साथ अमेरिका की जो बढ़ती नजदीकी है, जो नरम गर्म का खेल चल रहा है, इस पर कई जानकार चेतावनी दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ब्रह्मा चेलानी इस बारे में क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने लिखा है कि चीन के तानाशाह के प्रति ट्रंप की बढ़ती उदारता का असर अमेरिका से भारत और जापान के संबंधों पर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा ट्रंप ने क्या कहा था कि हम टिकटॉक पर पाबंदी लगा देंगे, चाइना के टिकटॉक पर पाबंदी लगा देंगे। आपको यह भी याद होगा कि जब भारत में कोरोना काल हुआ था, जब गालवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तब भारत में टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी गई थी। मगर राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। टिकटॉक पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। और इस मुद्दे पर राजनयिक जयंत प्रसाद क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। पूर्व डिप्लोमैट जयंत प्रसाद ने कतर के न्यूज नेटवर्क अल जजीरा से कहा, ट्रंप की यह प्रवृत्ति यह सोच रही है कि दुश्मनों की खुशामदी करो और दोस्तों को बेचैन। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो अपने दोस्तों को बेचैन करता रहता है, अगर भारत अमेरिका का दोस्त माना जाए, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब एक अमेरिकी अदालत ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, तब भारतीय जनता पार्टी का यह निपट विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे संसद में खड़े होकर अमेरिका को गाली दे रहा था कि अमेरिका साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ। राहुल गांधी के साथ मिलकर अमेरिका OCCRP को पैसा दे रहा है ताकि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया जाए।
यानी कि योगदान हमारे अपने राजनेताओं का भी है अमेरिका के साथ संबंध को बिगाड़ने के लिए। याद है आपको क्या कहा था इस शख्स ने? सुनिए इस वाहियात और विवादास्पद सांसद की यह वाहियात बात सुनिए। पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर यानी कि संसद के अंदर खड़े होकर निशिकांत दुबे हो, संबित पात्रा हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, वो अमेरिका के बारे में अनर्गल बोल रहे हैं। ये तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं। हालांकि उस वक्त वो राष्ट्रपति नहीं थे, मगर आप भी जानते हैं कि अमेरिका की जो अदालती प्रक्रिया है उसमें ट्रंप दखल नहीं देने वाले हैं। ऐसे में अगर उनकी अदालत अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करता है तो भारत को तामील करना पड़ेगा। ट्रंप को इस न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होना पड़ेगा, वरना संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी जुगत के साथ वो अडानी के मामले को रफा दफा करवा दें। हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि अमेरिका एक मजबूत लोकतंत्र है। ट्रंप 2.0 के बाद क्या होगा हम नहीं जानते हैं, मगर कम से कम वहां की संस्थाएं, वहां की अदालतें, वहां का मीडिया, वहां की एजेंसीज वो सही मायने में लोकतांत्रिक हैं। हमारे देश में क्या हाल है आप जानते ही हैं। यहां जो सवाल करता है उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। यहां जो सत्ता से सवाल करता है उसे चाइनीज एजेंट बता दिया जाता है, जॉर्ज सोरोस एजेंट बता दिया जाता है। मगर जो भी हो दोस्तों, आने वाले 4 साल अमेरिका और भारत के संबंध बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने आते ही भारत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। चाहे WHO को पैसा देने बंद कर देना, चाहे अवैध ढंग से रह रहे 20,000 भारतीयों को वापस भारत भिजवा देना, उसके अलावा बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर देना, एक के बाद एक ये शख्स ऐसे कदम उठा रहा है जिसका नुकसान भारत को है। मगर क्या हमारी सरकार देख रही है? क्या हमारी सरकार अमेरिका के साथ मंत्रणाएं करेगी? क्योंकि बहुत आसान है कहना कि प्रधानमंत्री विश्वगुरु बन गए हैं, उसके प्रमाण हमें जमीन पर दिखाई देने चाहिए जो नहीं दिख रहे हैं, और ये एक हकीकत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।